दोस्तों 790 पेज का चार्जशीट और सारे सबूत खिलाफ होने के बाद आखिर कैसे बच गई सोनम रघुवंशी और कैसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुई एक गलती ने इस केस का पूरा रुख ही बदल दिया और जिसकी वजह से अपने ही पति राजा रघुवंशी मर्डर केस के मुख्य अक्यूज सोनम रघुवंशी, जिसने राज कुशवाहा और उसके फ्रेंड के साथ मिलकर उसका मर्डर किया था, आखिर कैसे मिल गई बेल। दोस्तों मेघालय में हनीमून के दौरान हुए इस वारदात की चर्चा पूरे देश में फैल गई थी और लोगों को यही लग रहा था कि इसमें इंसाफ मिलेगा। और आज जब सोनम रघुवंशी को बेल मिलती है तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उसे बेल कैसे मिल गई। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ऐसी क्या गलती हुई थी जिसकी वजह से सोनम रघुवंशी को बेल मिल गई। दोस्तों कोर्ट की माने तो कोर्ट ने इस बात पे बेल दे दी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपना काम प्रॉपरली तरीके से नहीं किया। दोस्तों जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसे इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है और कोर्ट ने फॉर्मेलिटी नहीं समझा। यह एक फंडामेंटल राइट है जो हमारे संविधान के आर्टिकल 22(1) में मेंशन है। और दोस्तों राजा रघुवंशी केस में भी इसी लॉ का वायलेंस हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि केस की जांच मेघालय के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT कर रही थी, जबकि कोर्ट ने इस बात को कोट किया है कि अरेस्ट से जुड़े जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जैसे अरेस्ट मेमो, इन्फेक्शन मेमो और इंटीमेशन ऑफ राइट, सब में एक ही रेफरेंस दिया गया है सोरा PS केस नंबर 7/2025, जिसका मतलब यह है कि सारे डॉक्यूमेंट मेघालय पुलिस ने तैयार किए हैं और इस डॉक्यूमेंट में मल्टीपल सीरियस लैप्स थे। दोस्तों जब सोनम रघुवंशी को गाजीपुर से पुलिस अरेस्ट करती है तो उस दौरान अरेस्ट वारंट देती है जिसमें बहुत सारे चेकलिस्ट होते हैं और कोई भी चेकलिस्ट को फिल नहीं किया जाता है और सारे चेकलिस्ट ब्लैंक थे। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें मार्क करना होता है कि अक्यूज को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है और सबसे बड़ी गलती पुलिस से यही हो जाती है कि उन्होंने मार्क नहीं किया और चेक लिस्ट एकदम ब्लैंक थी। और इसका मतलब यह हुआ कि जब सोनम रघुवंशी को अरेस्ट किया जा रहा था तो उसे बताया ही नहीं गया कि आखिर उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है और कोर्ट ने इसे सही नहीं माना। कोर्ट ने यह बताया कि बिना क्लियर जानकारी के कोई इंसान अपना बचाव कैसे कर सकता है। दोस्तों अगर सोनम रघुवंशी को बेल मिली है तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो रोल आता है डॉक्यूमेंट में गलत लॉ का मेंशन करने से हुआ। दोस्तों सोनम रघुवंशी के खिलाफ BSA 101 मर्डर और दूसरे कई सारे सेक्शन लगाए गए थे, लेकिन अरेस्ट डॉक्यूमेंट में पुलिस ने गलती से सेक्शन 4031 मेंशन कर दिया था और यहाँ पे पुलिस की साफ लापरवाही देखी जा सकती है। दोस्तों सबसे मजे वाली बात तो यह है कि सेक्शन 4031 नाम से कोई भी सेक्शन ही नहीं है, जबकि IRC में सेक्शन 4031 था। लेकिन दोस्तों यह भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस के लिए जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे राजा रघुवंशी के वकील ने यह बोला कि गलती से 1031 की जगह 4031 लिख दिया गया है, यह एक एरर मात्र है। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाया कि इस टाइप के छोटे मिस्टेक की वजह से इतने सीरियस मर्डर केस में बेल नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वहीं दोस्तों कोर्ट ने यह करके रिजेक्ट कर दिया कि एक डॉक्यूमेंट में अगर ये मिस्टेक रहता तो मैं इसे मान लेता। अगर सारे डॉक्यूमेंट में सेम ही सेक्शन 4031 ही मेंशन है तो मैं कैसे मान लूं कि यह एक एरर मात्र है। दोस्तों हर डॉक्यूमेंट में एक ही गलती बार बार रिपीट हुई है। सेक्शन 1031 की जगह सेक्शन 4031 ही रिपीट है। ऐसा लगता है कि एक ही गलती बार बार कॉपी पेस्ट हो गई है और इस गलती की खामियाजा के रूप में एक्यूज सोनम रघुवंशी को बेल मिल गई। अब इतना बड़ा फॉल्ट कैसे हुआ, किसने किया, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सोनम रघुवंशी को बेल मिला है तो वो निर्दोष है। दोस्तों वहीं राजा रघुवंशी के घर वाले, उनकी मां कोर्ट से यही गुहार लगा रही हैं कि यह मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है और मैं सरकार से गुहार लगा रही हूं कि इस केस की CBI जांच की जाए और मुझे न्याय मिले। दोस्तों जब ये घटना हुआ तो पूरे देश को झकझोर के रख दिया और सबने यही सोचा था कि जो इसका कातिल है, जो इसकी गुनाहगार है, उसे सजा मिल जाएगी। लेकिन इस टाइप के एरर की वजह से उन्हें बेल मिलती है तो लोग काफी ज्यादा निराश होते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।